हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंट ज़रूर है बिकॉज़ आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ फाइनली ऑन वेरी हाई नोट। सब लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि मैंने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। सो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई थी। मैं एक्चुअली नॉर्मल ही अपनी लाइफ लीड कर रही थी एज अ लाइक इंटीरियर डिज़ाइनर, बिकॉज मैंने उस पर अपना जो है पढ़ाई उसी पे किया है। ग्रेजुएशन मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की ही करी है। तो मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया था और उसके बाद मेरे को जॉब मिला। मैंने जॉब में अप्लाई किया और मैंने काफ़ी आई थिंक 3.5 years से मैंने कंपनीज में काम किया। तो साइमल्टेनियसली मैंने 3 कंपनी चेंज करे थे जहाँ पे मैंने काम किया था। सो यू कैन से कि मैंने 6 months एक कंपनी में ज्वाइन किया था, बट वो इंटीरियर से रिलेटेड नहीं था। वो एक्चुअली टोटली IT फर्म था जिसमें मेरा काम था मार्केटिंग का। तो मैं मार्केटिंग टीम के साथ काम कर रही थी, बट समहाउ वो कंपनी जो है वो फ्रॉड निकली थी। तो मुझे मतलब मुझे कोई सैलरी भी नहीं इतनी खास मिली और वो कंपनी के बारे में भी बहुत कुछ सुनने को मिल गया। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू होती है फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग बैक टू मैं दूसरी कंपनी से मैंने ज्वाइन किया जहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की प्रॉपर कंपनीज थी। वहाँ पे मैंने मार्केटिंग का रोल किया जहाँ पे मेरा काम इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कम था, बट क्लाइंट मैनेजमेंट था, मार्केटिंग था, एडमिन था, प्लस इंटीरियर्स की कॉन्सेप्चुलाइजेशन का ज़्यादा काम था। तो वो मैंने किया और उस पर काफ़ी मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और उससे मैंने ग्रैब किया कि मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग बहुत अच्छा कर सकती हूँ, तो जिससे मुझे कॉन्फिडेंस। लेकिन कई बार होता है कि आपके लाइफ में जो आप चाहते हो तो वो होता है ना कि हम लोगों को कुछ करना है। मेरे अंदर शुरू से ही एक टैलेंट, अंदर से ही एक टैलेंट तो नहीं, एक इच्छा मैं बोल सकती हूँ कि एक इच्छा थी कि मुझे अपना कुछ करना है। मतलब ऐसा कुछ जो मैं अपने से कर सकूं। मतलब क्योंकि जब मैं ऑफिस में काम करती थी, और मैं अपनी एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ आपको, ऑफिस में जब मैं काम करती थी, टाइप करती थी, तो मुझे बहुत बोरिंग सा लगता था कि मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा है जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे उसमें इतना सुकून क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं अपने आप को ये क्वेश्चन रिपीटेडली उसी ऑफिस में बैठ के करती थी कि मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ माइलस्टोन अचीव किया है। तो जब मैं, ऐसा नहीं है कि जब मैं ऑफिस में काम करती थी तो मैंने कुछ बड़े बड़े कंपनीज में क्रैक्स भी करे हैं, मीटिंग्स फिक्स कराई है, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट्स भी मेरे थ्रू बहुत मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ ऐसे अपनी माइलस्टोन अचीव नहीं करी है। मतलब जैसे कि एक होता है ना कि वर्ड, एक अचीवमेंट जिसको बोलते हैं कि कोई मिशन। तो जब मुझे मेरे अपने मिशन के बारे में पता चला कि हाँ मेरा क्या मिशन है, तो मेरा मिशन, मैं सोचती थी कि सचमुच में करूँगी क्या। आई मीन लाइक ये तो जस्ट लाइक मैंने अपना ऑफिस में जैसे काम होता है वो कर रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ ऐसा अचीव तो किया नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऑफिस के लिए शायद नहीं बनी हूँ, बिकॉज मुझे अंदर से कुछ गुड फैक्टर, मतलब अच्छा महसूस नहीं होता था। जब भी मैं ऑफिस में आती थी, ऑफिस के काम करती थी, तो मुझे ऐसा कुछ अच्छा क्रिएटिव सा कुछ नहीं, जबकि क्रिएटिव बैकग्राउंड में थे हम, लेकिन मुझे कभी भी कुछ क्रिएटिव नहीं लगा। समहाउ मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। एंड कई बार क्या होता है कि आपको समझ नहीं आता और आप ना ऐसे चलते जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि यार मुझे तो बस पैसे ही कमाने हैं, तो इसलिए मैं कुछ भी कर लूँ। बट वो मेरे माइंड में ना समहाउ बैठ नहीं रहा था कि यार मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं मतलब ये करती जाऊँ। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ऐसा करना। आई मीन जब मुझे जिस चीज़ का मज़ा ही नहीं आ रहा है तो मैं करूँ ही क्यों ऐसे। तो अल्टीमेटली मैंने वो जॉब छोड़ दी और उसके बाद शुरू होती। तो जॉब तो अब छोड़ दिया, तो बाद में सोच रही थी हाय मैं अभी कैसे अपनी सारी एक्सपेंसेस, मतलब तब मेरी शादी हो गई थी, लेकिन होता है कि अपनी एक्सपेंसेस खुद अपने हम दम पे खरीदे। तो हस्बैंड्स तो होते ही हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन कई बार आपको लगता है कि यार हस्बैंड से भी क्यों मांगना। मैं मतलब जब मैं खुद अपनी क्रीम्स या अपने लोशंस खुद तो आप बिलीव नहीं करोगे 1 साल तक मैं डिप्रेशन में थी। एंड मैं
समहाउ अपनी कुछ ऑनलाइन सेलिंग करती थी बैग्स की, तो वो मैं कंटिन्यू रख रही थी और उसमें लेकिन मन नहीं बैठता था। ऐसा लगता था कि नहीं, इससे क्या होगा, एक चंद पैसों से, मतलब मुझे उसमें से आई थिंक यू कैन से प्रॉफिट 200 या 100 रुपए की प्रॉफिट होती थी या 300 रुपए की। मैं तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत ही लंबी कहानी एक्चुअली, 1 साल तक मैं करीब डिप्रेशन में थी एंड आई वॉज लाइक होम सिक। मैं घर पे रहती थी और मदर इन लॉ से बात करती थी, फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते थे, उनसे बात करती थी, बट मुझे ऐसा लगता था मैं कर क्या रही हूँ। मतलब ना मैं ऑफिस में, मैंने एक जगह ट्राई भी किया था जहाँ पे मुझे बस ऑन द बेसिस ऑफ माई चूड़ा मैं रिजेक्ट हो गई, क्योंकि मैंने चूड़ा पहना हुआ था। उस टाइम मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज था, तो हमारे सिखों में होता है ना कि आप चूड़ा नहीं उतार सकते हो एटलीस्ट 1 ईयर तक। तो वो चूड़ा देख के मैं रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उनको लगा कि अरे आपकी तो शादी हो गई है एंड शी इज गोना हैव किड्स एंड ये तो अभी क्या ही काम करेगी, ये तो छोड़ देगी। बट उन्होंने मेरे अंदर का मतलब जो टैलेंट है वो शायद उनको पता नहीं था कि मेरी अभी बहुत, मतलब मुझे एक, मैं हमेशा से ही गो गेटर रही हूँ, तो मुझे वो गो गेटर बनना था। तो समा ने बोला नहीं, आप, मुझे लगता है आप में वो टैलेंट है, लेकिन समा आपकी शादी हो गई है तो हमें लगता नहीं है कि आप हमारे साथ, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मेरे को और ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, डिप्रेशन हो रहा था कि यार मैंने जॉब क्यों छोड़ी, क्योंकि अब तो मैं कुछ अचीव नहीं कर पाई। फिर एक ऐसा टाइम आया जब मैंने अपना माइंड को ना थोड़ा सा शिफ्ट किया। अपने जो बैग्स में कर रही थी, वो बैग्स वाले बिजनेस से मैंने अपने, सॉरी, जो मैं बैग्स कर रही थी और बाकी जो फ्री होता था जिसमें मेरा माइंड थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा था, तो मैंने अपने माइंड को वहाँ से शिफ्ट किया कि बस बैग्स में घुस जाओ, मतलब अब जो ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो उसमें घुस जाओ। तो मैं उसमें घुस गई। अब उसमें करते करते मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को अब बहुत कुछ करना है, मतलब अभी इस बैग्स को लेकर मुझे बहुत कुछ करना है। फिर मेरे ऑर्डर्स आने लग गए। मैं रात के 2, 3, 4 बजे तक, यू वुडंट बिलीव 2, 3, 4, सुबह के कई बार 6 भी बज गए थे, मैं सोती नहीं थी और मैं देखती थी कि मैं ऐसी कौन सी प्रोडक्ट यूज करूं जिससे मैं अपने में बता सकूं कि येस आई कैन अचीव इट। तो मैं बहुत देखती थी मार्केटिंग टेक्निक्स, कैसे वीडियोस कैसे बनाने, लोगों को वीडियोग्राफी के थ्रू कैसे मार्केट में आप क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। वो सारी चीजें, मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, मैं मतलब वो पूरी रात में बैठ के वही करती थी। तो कई बार मेरे हस्बैंड बोलते थे ये तुम क्या कर रही हो, तो मैंने कहा नहीं, मुझे एक्चुअली मेरा काम है, मैं काम कर रही हूँ। मतलब मेरे माइंड एक्चुअली उस टाइम डिप्रेशन से हट के टोटली बैग्स में आ गया था कि मुझे बैग्स अगर मैं बेच रही हूँ तो मैं अच्छे से बेचूं, मतलब उसके लिए मैं कुछ भी करूँ। एंड यू वोंट बिलीव, मैं लोगों के घरों में गई हूँ, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, हर जगह लोगों के घर में। कोइंसिडेंटली मुझे बहुत सपोर्ट भी मिला है, जो मेरा बैग डीलर था उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उसने मेरे अंदर वो, आई थिंक वो स्पार्क देखा था कि यस मैडम बहुत मेहनत कर रही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इतने भारी भारी लेदर के बैग्स होते थे, मैं खुद उठा के मतलब लोगों के घर में, उनको घर में जाके उनको बैग्स दिखाती थी उनके ऑप्शंस के लिए, और उसमें से उनको जो भी मेरा प्रॉफिट होता था, आई थिंक 3 या 4,000 तक का प्रॉफिट ऐसा होता था, क्योंकि 2-3 बैग अगर कोई साथ में इकट्ठे लेते तो इतना प्रॉफिट आ ही जाता है। तो वो कर करके, सेव कर करके मैंने अपने लिए लोशन खरीदा, ये किया। तो मतलब एक मेरी इंडिपेंडेंट जो है वो, मेरे हस्बैंड भी बड़े प्राउड फील करते थे उस टाइम, वो भी मुझे बड़ा सपोर्ट। बिजनेस में अगर आपकी फैमिली या आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने दम पे बिजनेस कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, एटलीस्ट अपने हस्बैंड से, जो मुझे पूरा मिला है। सो पूरब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पूरब ने मुझे मतलब किसी कस्टमर को देने में, गाड़ी में करके हम जाते थे, तो पूरब भी पूरे ऑफिस से मतलब थका हुआ आता था, लेकिन युवा से नई कस्टमर को देने जाना है तो हम चलते हैं। तो ये एग्जीबिशन में गई और वहां पे मुझे एक आंटी मिली जो ना ज्वेलरी में डील कर रही थी, और मैं शुरू से ही ज्वेलरी की बहुत फैसिनेशन रही हूँ, मुझे ज्वेलरी। तो वो आंटी मुझे मिली थी और वहाँ पे पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उनसे बहुत डीप सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन, कुछ टच होने वाला है। तो मैं बहुत मेरी क्लोज है, अभी भी मेरे साथ टच में है। तो मैंने उनको बोला कि ये आप
कैसे डील कर रहे हो उसमें। मैंने ऐसी फॉर ऐसे ही पूछ लिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने कैसे कैसे डील किया था, कैसे कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस। इवन शी वॉज इन डिप्रेशन एंड हाउ शी ओवरकेम द डिप्रेशन, और वो इस ज्वेलरी में काम करने लगी। तो मैंने उनका कार्ड रख लिया, उनका नंबर लग गया। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने नेक्स्ट डे उनको कॉल भी किया था कि आंटी आपसे मैंने उनसे कुछ ज्वेलरी परचेज भी करी थी, मैंने पहना भी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा। एंड आई वाज लाइक कि आई वाज मैड अबाउट हर ज्वेलरी। मुझे उनकी ज्वेलरी अपॉर्चुनिटी आई क्योंकि मैं बैग्स में डील कर रही थी। तो मुझे किसी ने बोला कि हम लोग एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड आप बैग्स क्यों नहीं रखते हो, मतलब क्या किस में डील करते हो। तो मैं बैग्स में, क्योंकि तब मैं ज्वेलरी में डील नहीं कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि आप बैग्स में डील क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं बैग्स में अब बैग्स मैं इतना सारा बैग्स लेके वहां पे, तो कहने कोई बात नहीं, आप बैग्स में डील कर सकते हो, बट आपको कोई एक प्रोडक्ट में डील करना है। मैंने कोई एक प्रोडक्ट आप डिस्प्ले कर सकते हो एज एन एग्जीबिशन। सो आई सेड ओके। तो उन्होंने बोला कि आपके पास 1 मंथ का टाइम है, आप देख लो कि आप कैसे क्या करोगे। तो मैंने सोचा कि मुझे आंटी से बात करनी चाहिए, और धीरे धीरे उन्होंने मुझे बोला कि ये स्मिता तुम ऑनलाइन ज्वेलरी का स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद फिर आगे देखो कैसे तुम्हारा चलता है बिजनेस, हिट ही होगा। फिर मैंने ऑनलाइन का ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया। तब ऑनलाइन का ज्वेलरी इतना ज्यादा मतलब पॉपुलर था, बट इतना ज्यादा भी नहीं था कि सब ज्वेलरी करे। अभी तो काफी कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। तो तब फिर मैंने स्टार्ट किया उनका ऑनलाइन, और ऑनलाइन ज्वेलरी में इतने डिजाइन थे, इतने कि मैं खुद ही करना था कि मैं कस्टमर क्या लेगा। तो अल्टीमेटली ऑनलाइन ज्वेलरी स्टार्ट किया, और उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, लोगों ने खरीदा भी। एंड फिर मुझे किसी ने बोला कि आप अपना क्यों नहीं कुछ करते हो ज्वेलरी में, मतलब अपनी क्यों नहीं स्टॉक करते हो। और वहां से भी मुझे कॉल आ रहा था जहाँ पे मुझे एग्जीबिशन करना था, और वो बहुत ग्रैंड है। मैं ज्वेलरी मतलब मैं अपना ज्वेलरी कैसे लाऊंगी, उसके लिए तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब 1-2 लाख रुपीज तो चाहिए ही चाहिए, या फिर मिनिमम 5-6 लाख तो चाहिए ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हर कोई स्टार्ट करने के लिए पैसे लेता है, बट आप विश्वास नहीं करोगे कि वो जो आंटी थी उनको मैंने कॉल किया, और मुझे ऐसे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि मैं उनसे ज्वेलरी मतलब खरीद लूं, या फिर कुछ खरीद के मतलब क्या करूं, या फिर मेरे को स्ट्राइक हुआ कि लेट मी जस्ट स्पीक टू हर एंड मैं उनकी ज्वेलरीज डिस्प्ले करूंगी, एंड जो बिकेगा वो उनका हो जाएगा, और मेरा बाकी का मेरा जो भी मैं कमाऊंगी वो हो जाएगा। तो मैं एक ब्रेक स्टार्ट कर सकती हूँ ऐसे। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, एंड मैंने उनकी ज्वेलरी, उनके घर गई थी, उनके घर में जाके उनकी ज्वेलरीज कलेक्ट करी थी। उन्हें मुझे प्रॉपर डमीज वगैरह भी थी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी खरीद, ना डमी था, ना मेरे पास कुछ कुछ प्लेट था, कुछ भी नहीं था जिसमें मैं अपनी उनकी ज्वेलरीज दिखा सकूं। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी एग्जीबिशन भी हुई, फर्स्ट एग्जीबिशन था मेरा ज्वेलरी का, और वो मुझे अभी तक मैं भूलूंगी, मुझे बहुत प्रेजिंग मिली है। बिकॉज उस टाइम मैंने लोगों से बात कैसे करते सीखा था, कि कस्टमर से कैसे बात करोगे, आप कस्टमर आपके सामने आएगा तो कैसे बात करोगे, कैसे आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करोगे कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उनको ब्राइडल में क्या चाहिए, उनको उनका गला ऐसा है तो उनपे क्या सूट करेगा। ये सब चीजें मैंने रैंडमली वहां से मतलब धीरे धीरे करके सीखा है। तो जब मैंने वो फर्स्ट अर्निंग करी थी, तो मेरी जो आंटी थी वो बहुत इंप्रेस हो गई थी मेरे से, बिकॉज उनकी काफी ज्वेलरीज मैंने बिकवा दी थी। एंड लाइक फॉर द रिकॉर्ड इट वॉज लाइक अमेजिंग शो, एंड जिसमें मेरा इंटरव्यू भी लिया गया था, मेरा टीवी चैनल पे भी मेरा आया था व्हाइट लिलीज के नाम से। मैंने फिर अपना ब्रांड लॉन्च किया कि मेरा नाम होगा मेरे ब्रांड का व्हाइट लिलीज। इनफैक्ट उस फर्स्ट एग्जीबिशन से मेरा ब्रांड का नाम व्हाइट लिलीज पड़ गया था। तो उसके बाद ऐसे कर करके फिर फाइनली मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे अपनी ज्वेलरी चाहिए, मेरे पास पैसे हैं थोड़े बहुत, और थोड़े तुम प्लीज सपोर्ट कर दो, एंड आई मेक श्योर कि मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। दिस इज फॉर श्योर। वो थोड़े से गुस्से हो रहे थे उस टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने उनको पहले नहीं बताया हुआ था कि मैं ऐसे कुछ करने वाली हूँ। ही थॉट कि मैं वहाँ पे शॉपिंग करूंगी, बट मैं बिजनेस के लिए ये सब करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा वो चीज मतलब बड़ा ही हो जाता है। बिजनेस स्टार्ट करना, पैसे इकट्ठे करने, इट्स अ वेरी बिग थिंग।
तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई 10 लाख 15 लाख या 1 लाख का कुछ स्टॉक खरीद दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मैंने बहुत दिमाग लगा के अपना काम किया था कि देखो मेरे पास तो अभी इतना ही है, इतने से इतना कैसे होगा। तो सबसे मुश्किल बात होती है कि आपको अच्छा वेंडर मिलना, क्योंकि बिजनेस आप कोई भी स्टार्ट करो, जो बंदा आपको करेक्ट बंदा मिलना चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए और उसके हर तरह की आपकी सांठगांठ बधी रहनी चाहिए, मतलब अच्छा बंदा होना चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली ना आपका बिकेगा, ना आपका नाम होगा, ना कुछ होगा। तो अगर आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी है, चाहे वो बैग हो या ज्वेलरी हो या कोई भी चीज आप जिसमें भी डील करना चाहते हो, कुर्तीज, अगर उस किसी में भी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपकी सेल्स नहीं होने वाली, दिस इज फॉर श्योर। तो ऐसा दिन आया जब मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे घूमने हम लोग कहीं गए थे, एंड उस पर्टिकुलर जगह का नाम मैं ऑब्वियसली नहीं दूंगी। तो वहां पे हम गए थे, तो वहां पे ऐसा हुआ कि मुझे मतलब ऐसे तो घूम रही हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं कोई ज्वेलरी अपना स्टॉक के लिए कुछ, मैंने उनको माइंड में डाल दिया था कि मैंने ऐसे खरीदना है फ्यूचर में। और मैं बोला हाँ फ्यूचर में, अभी नहीं, अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब मैं गई वो 15,000 लेकिन मेरे पास कैरी था। तो मेरे माइंड में कभी आया हाय मैं शॉपिंग कर लूँ, मैं शॉपिंग कर लूँ, मेरे माइंड में ऐसा आया था कि ओहो मैं शॉपिंग कर लूँ क्योंकि मैं तो घूमने आई हूँ। बट समहाउ मैंने शॉपिंग नहीं करी एंड मेरा फोकस था कि मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, मतलब मुझे अब स्टार्ट करना है, मेरे अपने ज्वेलरी मुझे चाहिए, मुझे अभी किसी और की ज्वेलरी नहीं चाहिए। वो मेरे को एक आइडिया मिल गया, मेरा ब्रेक स्टार्ट हो गया उससे। उसके बाद तो अब मैंने वो ज्वेलरी उनको दे दी। बट अब मुझे लग रहा था कि यार मुझे लग रहा है मेरे को ऑफलाइन ज्वेलरीज अपनी गैदर करनी चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे को एक छोटी सी मेरी एक्सपीरियंस थी कि मैंने उनकी ज्वेलरी ली और उनको मतलब उनका बिकवा दिया। बट अब व्हाट अबाउट मी नाउ, अब मुझे कैसे अपना कमाना है, मैं कैसे अपनी नाम व्हाइट लिलीज कैसे आएगा ऊपर। तो ऐसे ही मैंने सोचा था कि चलो कुछ ना कुछ तो खरीदना है यार, कुछ मतलब स्टॉक इन करना है। तो कुछ मैंने पैसे जो है जमा रखे थे, जो मैंने प्रॉफिट में से खरीदा था, कुछ ज्यादा नहीं होंगे, 5-6 हजार होंगे, वो मैंने जमा रखे थे। करते करते वो हो गए 10,000 15,000 हो गए वो। तो वो मेरे को लगा कि 15,000, बट मुझे तब बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ज्वेलरी कितने में खरीदी जाती है या मेरा स्टॉक कितना होगा, या कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे। तो मुझे वहां पे एक मतलब मैं ढूंढ रही थी और मैं भगवान से बहुत प्रे कर रही थी कि मुझे एकदम बेस्ट कोई वेंडर मिले जिसके पास बहुत बढ़िया ज्वेलरी हो। तो फिर मुझे पता नहीं एक अंकल वहाँ बैठे मिले थे और हम लोग परेशान हो रहे थे कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था कि मैं कुछ धमाका करने वाली हूँ। तो वो अंकल मुझे मिले, बेटे आप कहाँ क्या ढूंढ रहे हो आप? तो मैंने कहा मुझे एक्चुअली ऐसे ऐसे है, मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, तो मैं कैसे कहाँ ढूंढूं मैं। तो कहते ठीक है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदर चलना पड़ेगा। तो आप मैं बिलीव नहीं करोगे कि मिरेकलस चीजें हुई है मेरे साथ। तो बंदा मुझे अंदर लेके गया, मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम लोग जाना शायद पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत ही डर्टी होती है वो जगह। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि चांदनी चौक, अगर दिल्ली में चांदनी चौक हो, बहुत ज्यादा अंदर गलियों में कहीं लेके गए थे और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे। तो हस्बैंड को तो बहुत इरिटेशन हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली उनको ही वाज लाइक कि यार ये मतलब क्या रहा है, मैं घूमने आया था, ये क्या हो रहा है। तो मुझे वहाँ पे फिर वो बंदा मिला जो वेंडर था, और मैंने उसको फोटो दिखाई, मुझे इस तरह की ज्वेलरी चाहिए और मैं बल्क लेना चाहती हूँ। तो हस्बैंड थोड़े से ऐसे हो गई, बल्क मतलब व्हाट इज हैपनिंग। तो मैंने उनको बहुत कन्विंस किया कि आप मुझे अभी दीजिए, बट आई मेक श्योर कि मैं आपको अपना खुद कमा के रिटर्न करूंगी, दिस इज फॉर श्योर। तो आई जस्ट टुक सम 30-40,000 फ्रॉम हिम एंड रेस्ट आई गॉट द स्टाफ इन जस्ट 45,000 के अंदर मेरा सारा का सारा ज्वेलरी आ गया। और बहुत गुस्से में थे वो, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने कुछ पैसे अपने लगाए थे और कुछ उनके थे। तो वो बहुत मतलब वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये एक्चुअली सही नहीं होता है, बट वो कहते हैं ना कि कुछ मतलब जो लिखा होता है वो फिर हो ही जाता है, उसको आप जितना मर्जी रोकने की कोशिश करो रुकता नहीं है।
फिर मेरा बट मैं ये बोलूँगी सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा मतलब उस बंदे से फिर हमने परचेज किया। मेरे हस्बैंड को मैंने बहुत मुश्किल से मनाया और फिर धीरे धीरे जो है मेरी जो बिजनेस जो है धीरे धीरे चलने लगा। फिर मैं एग्जीबिशंस किया, एग्जीबिशंस में भी मैंने कमाने का ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने उस टाइम सोचा कि यार मेरे को भी कस्टमर्स बनाने, तो उसमें मेरी प्रॉफिट बहुत कम होती थी, मतलब ना के बराबर यू कैन से, बट लेकिन मुझे वहाँ कस्टमर्स मुझे बनाने को मिले एंड उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई और फिर मैंने अपना प्रॉफिट जैसा हम लोग काम करते हैं वैसा किया। तो इन शॉर्ट मैं आपको आज के इस वीडियो में यही बताने जा रही थी कि जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका माइंड अगर पैसा कमाने में होगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अगर आपका माइंड होगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अचीव करना है, और इस माइंड से अगर आप आगे बढ़ोगे तो वो पैसा या व्हाटएवर जिसके लिए भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो सारी चीजें मतलब हो ही जाती है। उसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा आपको मेरा ये जर्नी बिजनेस का। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है बिजनेस रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरे को और भी चीजें आप लोगों से शेयर करनी है बिजनेस रिलेटेड जो मैं आगे की व्लॉग्स में शेयर करूंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लव माई व्लॉग्स। थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर। गुड नाइट।